चलिए अब दिन की सबसे बड़ी खबर। अदानी समूह से जुड़ी खबरों के लिहाज से आज एक बार फिर बड़ा दिन है। संसद आज भी नहीं चली। मांग है कि जेपीसी बनाकर जांच हो। विपक्ष का कहना है इससे पहले कोई मुद्दा सदन में उठने नहीं देंगे। दूसरी तरफ शेयर बाजार और डेट मार्केट दोनों में खासी उथल पुथल रही। करीब 5 कंपनियों में आज भी लोअर सर्किट लगा, जबकि अदानी पोर्ट का शेयर करीब 9.5-10% तक चढ़ गया। डेट मार्केट की बात करें तो एक और विदेशी बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अदानी समूह को बॉन्ड के बदले कर्ज देना बंद कर दिया। खबर यह भी है कि कंपनी ने बॉन्ड बाजार के हालात को देखते हुए अपने 1000 करोड़ के बॉन्ड जारी करने से रोक दिए हैं। अगली खबर रेटिंग एजेंसियों से जुड़ी थी। यहां S&P ने अदानी समूह की 2 कंपनियों अदानी पोर्ट्स और अदानी इलेक्ट्रिसिटी का आउटलुक घटाकर नेगेटिव कर दिया। कंपनियों के लिए गवर्नेंस और फंडिंग की चुनौती का हवाला देते हुए S&P ने यह कदम उठाया है। इस बीच मूडीज का यह कहना है कि कंपनी को आने वाले दिनों में कर्ज जुटाने में मुश्किलें आएंगी, जिससे इनका कैपेक्स जो है, आगे की जो परियोजना है, उन पर असर पड़ सकता है। कुछ और खबरें थीं। उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम यानी MVVNL ने स्मार्ट मीटर की सप्लाई के लिए अदानी ग्रुप की बोली को निरस्त कर दिया। 75 लाख स्मार्ट मीटर की सप्लाई के लिए अदानी समूह ने सबसे कम 5400 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। इधर अदानी ग्रुप के सामने पैदा हुए संकट को लेकर पिछले हफ्ते सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस मामले पर रेगुलेटर सभी जरूरी कदम उठाएंगे। ग्रुप में बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं है और अदानी समूह के घटनाक्रम से देश की छवि को किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है। यह सरकार का हिस्सा हो गया। खबर एक जरूरी यह भी है कि इस हफ्ते अदानी समूह की कंपनियों के तिमाही नतीजे घोषित होने हैं। आने वाले दिनों में शेयर कैसे ट्रेड करेंगे, इसका कुछ हिस्सा यहां से भी पकड़ा जाएगा। एक खबर यह है कि बैंकों की तरफ से जो अदानी समूह को कुल मंजूर कर्ज था, उसका कुछ हिस्सा भी अदानी समूह ने इस्तेमाल नहीं किया है। बैंक उस पैसे के इस्तेमाल की इजाज़त अदानी समूह को देंगे, उससे उसको नहीं रोकेंगे। कुल 9 अरब डॉलर का कर्ज लिया हुआ है अदानी समूह ने बैंकों से। इसमें से 1.5 अरब डॉलर का कर्ज अभी ऐसा है जो बैंकों के पास पड़ा हुआ है। जब हम ये शो रिकॉर्ड करने आ रहे थे, इससे कुछ ही देर पहले एक खबर और आई। खबर ये आई कि अदानी समूह अपने गिरवी रखे शेयरों को छुड़ाने के लिए करीब 11 करोड़ डॉलर का भुगतान करेंगे। जो शेयर उन्होंने गिरवी रखे थे, जिसके बदले बैंकों से कर्ज लिया था, अब वो इसको छुड़ाने जा रहे हैं। तो चलिए अब यहीं से हर खबर की परत खोलनी शुरू करते हैं। सर, पहली खबर यही कि गिरवी रखे शेयरों से जो कर्ज लिया था, उसको छुड़ा क्यों रहे हैं? अडानी समूह में अब 2 तरीके की पैरेलल समानांतर मुश्किलें चल रही हैं और उन दोनों मुश्किलों के कई सिरे हैं जिन्हें हम आज समझने की और पकड़ने की कोशिश करते हैं। और उसमें सरकार का दूरी बनाना अब स्वाभाविक है, जो हमें दिखाई देता है। एक तरफ है अडानी समूह के स्टॉक्स, जिनमें 5 से 6 स्टॉक आज भी लोअर सर्किट पर फंसे हुए हैं। बाकी स्टॉक्स में थोड़ी हमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। स्टॉक्स पर हम कंपनी के नतीजों की संभावनाओं के संदर्भ में वाले सेक्शन में बात करेंगे। और दूसरी तरफ है कंपनी का कर्ज। अब यहाँ इस बीच में अडानी समूह ने 7 से 8 हजार करोड़ रुपए के जो अपने कर्ज थे, जो शेयरों के बदले लिए गए थे, उसे चुकाने के फैसले की घोषणा की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी के स्टॉक्स के अगेंस्ट जो कर्ज दिया गया था, वो जिस कीमत पर था, वो स्टॉक ही अब घटकर लोअर सर्किट पर आ लगा है। और इसलिए बेहद स्वाभाविक था कि जो भी स्टॉक के अगेंस्ट लेंडिंग करने वाले लोग हैं, इनमें शायद कुछ अंतर्राष्ट्रीय बैंक भी थे, डोमेस्टिक बैंक भी थे, NBFCs भी थे, उनका ये दबाव होना स्वाभाविक था कि ये कर्ज वापस चुकाया जाए, क्योंकि जो गिरवी रखा गया माल था, उसकी कीमत कर्ज से के मुकाबले बेहद बुरी तरह टूट चुकी है। शेयर बाजार में ये बड़ी कंपनियों की आमतौर पर यह प्रक्रिया रहती है कि वो अपने स्टॉक्स को एक किस्म की मॉर्टगेज एसेट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए कर्ज लेते हैं। अडानी समूह के शेयरों की साख के डामाडोल होने के बाद जिन लोगों ने भी अडानी समूह को शेयरों के बदले कर्ज दिया था, उनकी तरफ से स्वाभाविक रूप से कहा जाना था कि इस कर्ज को निकाला जाए और वापस किया जाए। इसलिए अडानी समूह ने एकदम अचानक सक्रियता दिखाते हुए कम से कम बाजार में अपनी साख को बचाने के लिए, शेयर बाजार में अपनी साख को बचाने के लिए 30 से 45 दिन में इस सारे डेट एक्सपोजर को शून्य करने का फैसला किया है। यहां आप ये बात समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आमतौर पर शेयर बाजारों में ये प्रक्रिया देखी जाती है और इस पर तमाम चर्चाएं आने वाले समय में होंगी कि कंपनियां अपने स्टॉक्स की कीमत बढ़ाती हैं, एक सिविल लेवल तक ले जाती हैं और फिर उन्हें बैंकों को दिखाकर उस पर कर्ज लेती हैं। ये वो एक दरार है जो दरार अडानी समूह में शेयरों में गिरावट के बाद खुली थी और इसे भरने की कोशिश समूह की तरफ से की जा रही थी। तो ये थी आज की
तात्कालिक बड़ी खबर पर खबरें इसके साथ और भी हैं अडानी समूह में, जिस पर हम आगे चलते हैं। सर, अब दूसरी बड़ी खबर जो आपने सरकार का जिक्र किया, सरकार की तरफ से सीधा बयान दिया गया, जो रेगुलेटर हैं कार्यवाही करेंगे, देश की छवि का कंपनी की छवि से कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है? क्या सरकार वाकई दूरी बनाती दिख रही है समूह से? सरकार के नजरिए से 3 महत्वपूर्ण खबरें आई जिससे आप कुछ चीजें समझ सकते हैं, कुछ संदर्भ ले सकते हैं। पहली खबर ये कि भारत के, जैसे हमने पिछले सप्ताह कहा था कि जिस तरह से संकट अडानी समूह पर दिख रहा है, कर्ज का संकट जितना बड़ा दिख रहा है, स्टॉक मार्केट में साख का संकट जितना दिख रहा है, उसमें स्वाभाविक सी बात है कि नियामकों को आगे आकर खुलकर कुछ कहना पड़ेगा और सरकार को स्पष्ट रूप से अपना नजरिया सामने लाना पड़ेगा। वित्त मंत्री की तरफ से बयान दिया गया कि अडानी समूह बाजार को रेगुलेट करने के लिए हमारे रेगुलेटर्स टोज पर हैं और भारत की साख को पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। यानी सरकार ने एक तरह से रेगुलेटर्स को धीमे से ये कहा कि चीजें जो सामने स्पष्ट रूप से जांच के लिए की जानी है, उन पर जांच की जानी चाहिए, सामने लाना चाहिए। तो सरकार ने अडानी समूह के पूरे मामले को डिफेंड नहीं किया। अडानी समूह के भीतर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का बचाव सरकार की तरफ से नहीं किया गया। स्पष्ट रूप से कम कम आप बयान के का जो हिस्सा शुक्रवार तक हमारे पास था, उस हिसाब से सरकार ने अडानी समूह में क्या चल रहा है इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, पर यह भी नहीं कहा कि अडानी समूह में जो है वो सब कुछ पाक साफ या साफ सुथरा है, सुथरा यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के तौर पर। और ये कहा कि ये काम नियामकों को देखना है, कंपनियों के भीतर की बात। तो एक तो चीज ये समझना जरूरी है। दूसरे 2 और बड़े पर समानांतर घटनाक्रम थे जहां सरकार का सीधा दखल महत्वपूर्ण था। एक खबर आपको शुभम ने बताई कि उत्तर प्रदेश के बिजली कारपोरेशन ने, पावर कारपोरेशन ने उस टेंडर को ही रद्द कर दिया जिसमें अडानी समूह ने स्मार्ट मीटर्स के लिए बोली लगाई थी और यह माना गया था, हालांकि इसके खिलाफ उपभोक्ता फोरम शायद अदालत में उपभोक्ता फोरम में शिकायत भी की गई थी। अडानी की बोली सबसे कम थी, लेकिन इस टेंडर में कई सारे और समस्याएं थी जिससे उसको रद्द कर दिया गया। संकेत या तार जोड़े गए अडानी समूह के साथ ताजे घटनाक्रम के साथ। तीसरा और महत्वपूर्ण वजह थी वो बांग्लादेश के साथ अडानी समूह का बिजली करार है, जिसमें गोड्डा के, झारखंड गोड्डा के एक संयंत्र से, अडानी समूह के संयंत्र से बांग्लादेश को बिजली दी जानी। अडानी समूह की तरफ से ऐसे स्पष्टीकरण सामने आए कि इस करार पर कोई रिव्यू नहीं हो रहा है, इस पीपीए पर कोई दोबारा काम नहीं हो रहा है। बांग्लादेश की सरकार को इसकी लागत में, बिजली की लागत में कमी की अपेक्षा है, जिस पर बात की जा रही है, क्योंकि जिस कोयले की लागत ऑस्ट्रेलियन कोयल के आधार पर तय की गई थी, उसके आधार पर बांग्लादेश को ये बिजली महंगी पड़ रही है। फिलहाल सरकार ने पिछले हफ्ते ही कह दिया था कि ये कंपनी और अडानी के बीच का लेन देन है, बांग्लादेश और अडानी समूह के बीच का लेन देन है, वो उससे अपने आप को अलग कर रहे हैं। तो सरकार की दृष्टि से इस पूरे मामले में एक किस्म की दूरी बनाने की कोशिश की गई। हालांकि संसद में इसमें दूसरी तरफ से इसकी जांच की मांग चल रही है। तो ये हुआ सरकार का पक्ष, और अब लगता है कि सरकार की तरफ से बड़े बयान अडानी समूह पर नहीं आएंगे, बल्कि नियामकों की तरफ से ये से चीजें दिखाई देंगी। दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से बैंकों से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कुछ और भी चीजें निकल कर आई जिन्हें हम इस कार्यक्रम में के अगले हिस्से में आपसे के सामने लाएंगे। बिल्कुल, खबर यह भी थी कि कंपनी का जो मंत्रालय है, कंपनी कार्य मंत्रालय, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जांच कंपनी की कर रहा है। सर, अब जो तीसरी बड़ी खबर है वो ये है कि इस हफ्ते कंपनी के नतीजे आने, इस पूरे घटनाक्रम की रोशनी में कंपनी के नतीजे आएंगे, उनको किस तरह देखा जाएगा, किस तरह लिया जाएगा? अडानी के समूह के कई नतीजे, महत्वपूर्ण नतीजे शायद इस हफ्ते आएंगे। अडानी पोर्ट्स का, अडानी ट्रांसमिशंस का और अडानी की बाकी कंपनियों का। 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण, शायद बाजार का, शेयर बाजार का सेंटिमेंट बेहतर करने में या अडानी स्टॉक्स का सेंटिमेंट बेहतर करने में इन नतीजों का कुछ असर दिखाई दे। हालांकि बाजार आज भी टूटे हुए थे, लेकिन से अडानी पोर्ट्स इसका नतीजा शायद तत्कालिक तौर पर आने वाला है इसी हफ्ते, तुरंत सबसे पहला नतीजा वही होगा, और इसलिए हमने अडानी पोर्ट्स के स्टॉक में आज एक ठीक ठाक मूवमेंट भी देखा बाजार में। इसको देखते हुए इन नतीजों के जरिए अडानी समूह अपने कामकाज, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानकारी देगा, पर ये देखना होगा कि नतीजों के साथ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का क्या असर कंपनी के पर दिखाई देता है। शेयर बाजार को राहत देने की दृष्टि से अभी ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ है पिछले 12 दिनों में, जिससे कि शेयर बाजार में अडानी के निवेशकों को कोई बड़ी राहत मिल सके। नतीजे कितनी राहत देंगे ये देखना होगा, लेकिन शेयर बाजार में शायद थोड़ा सा मूवमेंट अडानी समूह के स्टॉक्स में आने वाले समय में इन नतीजों के संदर्भ में दिखाई देगा। उन पर हमारी नज़र बनी रहेगी और हम आपको के पास उन नतीजों का क्या असर हो उसे लेकर आएंगे। सर, अब सबसे अहम सवाल ये कि अडानी समूह की जो आगे की परियोजनाएं, बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं थीं, सारे बड़े प्रोजेक्ट्स में अडानी दिखते थे, उन पर क्या असर पड़ेगा ऐसे समय में जब एक तरफ कर्ज लौटाने की बात चल रही है, दूसरी तरफ नया कर्ज मिलने में मुश्किल कम से कम बॉन्ड मार्केट में तो आ ही रही है। यहाँ से जो
जिस दुष्चक्र की हम बात कर रहे हैं, जो विशेष साइकिल है वो शुरू होता है। एक बड़ी कंपनी हमेशा अपनी संभावनाओं के आधार पर ही अपने शेयर की कीमत तय करती है, अपनी संभावनाओं के आधार पर ही निवेशकों को जोड़ती है, और वो निवेशक आने वाली परियोजनाओं की संभावनाओं को देखते हुए उसमें निवेश करते हैं। अब ये पूरा पहिया फंस गया है। फंस इसलिए गया है क्योंकि अडानी समूह के पास बहुत बड़ा हिस्सा अपनी परियोजनाओं का कर्ज के तौर पर था। कंपनी के पास करीब 1.81 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है, इसे मान लें तो $22 बिलियन के आसपास का कर्ज है। एक बड़ा हिस्सा इसमें फंस गया है, और दोनों तरफ से शेयर बाजार में भी कंपनी के स्टॉक्स में गिरावट के कारण सेंटीमेंट खराब है। बॉन्ड बाजार की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। बॉन्ड बाजार में समस्याएं ज़्यादा गहरी हैं। आप लगातार हर दूसरे तीसरे दिन सुन रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक अडानी के शेयरों को मॉर्गेज करने में या उन्हें उनके बदले कर्ज देने में मना कर रहे हैं। और यहाँ से अडानी समूह की 3, 4, 5 बड़ी परियोजनाएं, उसमें खासतौर पर तात्कालिक तौर पर जो एयरपोर्ट्स की परियोजनाएं हैं, उन्हें लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये माना जा रहा है अडानी समूह ने सबसे बड़ी जो बिड अभी लगाई थी वो एयरपोर्ट्स को लेकर थी, जिसमें 5 एयरपोर्ट्स में अडानी समूह को उसके मॉडर्नाइजेशन में निवेश करना है। उन 5 एयरपोर्ट्स में निवेश के लिए अडानी समूह फंड कहाँ से लेकर आएगा ये पता नहीं है। हमें ध्यान रखना होगा कि IPO की असफलता की संभावनाओं को आंकते हुए इस समूह के अधिकारी ये कह चुके हैं कि अगर FPO सफल नहीं हुआ तो कंपनी की आने वाली परियोजनाओं पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाने थे उसका एक हिस्सा नई परियोजनाओं में जाना था, और वो FPO असफल हो गया, उसे रद्द कर दिया गया। यहाँ ऐसी परिस्थिति में चूंकि अडानी समूह की अधिकतर परियोजनाएं शुभम डेट फाइनेंस कर्ज फाइनेंस है, ज्यादातर परियोजनाओं के लिए बहुत लंबी अवधि की, और वो सब लंबी अवधि की परियोजनाएं हैं। यहाँ जब पूरी साख की समस्या हो तो चाहे वो भारतीय बैंक्स हों या वो विदेश के बैंक्स हों, वो किसी भी स्थिति में नई परियोजनाओं के लिए या मौजूदा कर्ज को आगे बढ़ाएंगे, इस पर शक है। और इसलिए मूडीज़ ने अपनी रिपोर्ट में पिछले हफ्ते कहा था कि कंपनी को अपनी परियोजनाओं और कैपेक्स के लिए नए कर्ज लेने में मुश्किल होगी। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि अडानी समूह को अपनी कैपिटल स्पेंडिंग में कमी करनी होगी, क्योंकि 20,000 करोड़ का तो FPO खत्म हो गया, और इसके अलावा कंपनी के बॉन्ड्स की मैच्योरिटी सामने आ रही, जिस मैच्योरिटी को उससे निपटने के लिए कंपनी को और ज़्यादा कैश फ्लो की या बाकी चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले निगाह रखिएगा आप कंपनी के एयरपोर्ट प्लान के ऊपर, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह, यहाँ सबसे ज़्यादा निगाहें हैं। कंपनी ने जयपुर, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, गुवाहाटी और मंगलुरु यहाँ काफ़ी ऊंची बोलियां लगाई थी। जयपुर में 174 रुपए का पर पैसेंजर रेवेन्यू कंपनी ने कमिट किया था। जो उसका नियरेस्ट राइवल था उससे वो 155 रुपए के रेवेन्यू पर थी। तिरुवनंतपुरम में भी काफ़ी ऊंची बोली लगाई थी अडानी ने। अहमदाबाद में, मंगलुरु में, लखनऊ में और गुवाहाटी में काफ़ी बड़ी बोली लगाई थी। क्योंकि कोविड के कारण एक डेढ़ साल इन प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं हो सका, तो यहाँ बड़े नए निवेश की ज़रूरत है। निगाह इस पर रहेगी कि अडानी समूह इन परियोजनाओं में निवेश कर पाता है कि नहीं, और इसके अलावा और भी लंबित परियोजनाएं सामने हैं। सर, बात क्योंकि आपने कर्ज की कही है कि चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो, कर्ज को लेकर बड़ी दिक्कत आएगी। चलिए, नई परियोजनाएं तो एक बार को रोकी जा सकती हैं, लेकिन जो कर्ज चुकाने हैं उनको लेकर कितनी बड़ी समस्या दिख सकती है? अब यहाँ से 2 महत्वपूर्ण चीज़ें दिख रही हैं। एक बात शुभम ने आपको अपने खबर की तरफ ले जाते हुए बताई थी कि भारत के बैंकों ने कहा है कि उनका 12,500 करोड़ रुपए के आसपास का जो कर्ज है, उसे जो अभी सैंक्शनड कर्ज है उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती। परिचितों में देखें कि शुभम जो करीब 1.81 लाख करोड़ रुपए के जो कर्ज के ऑब्लिगेशन हैं, जो अडानी के नंबर से बैलेंस शीट में दिखते हैं, उनमें से जो इमीडिएट रीपेमेंट और ऑब्लिगेशन अगले 6 महीने के हैं वो 2467 करोड़ रुपए के, जो तत्काल पेमेंट्स अभी अगले महीने में करने। और कर्ज के संदर्भ में ध्यान रखना जरूरी है कि कर्ज ही सबसे बड़ा मर्ज है अडानी समूह का, यही सबसे बड़ा मर्ज है, जिसके कारण ये समस्या पिछले साल से अलग अलग रिपोर्ट्स में आई थी। फिर उसके बाद कंपनी के वैल्यूएशंस के सवाल आए थे, और आज भी पिछले 3-4 दिन से अगर आप सारी प्रक्रिया देखें तो सारा घटनाक्रम कंपनी के कर्ज की साख, उसके बॉन्ड्स की रेटिंग, उसकी रैंकिंग और कर्ज चुकाने की कोशिशों के आसपास टिका हुआ है। करीब 2024-25 में 3 बड़े बॉन्ड्स कंपनी को जिनका भुगतान कराना है वो 15,600 करोड़ रुपए के हैं। इन बॉन्ड्स का भुगतान भी कंपनी को करना है। हमने आपको अपने पिछले अडानी समूह के किसी पर चर्चा के एपिसोड में बताया था कि कंपनी के ज़्यादातर बॉन्ड शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं, 2-3 साल के बॉन्ड्स हैं। इन परिस्थितियों में, और तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये जो चर्चा अब निकल कर सामने आई, और शायद सेबी के RBI के जो घटनाक्रम था उसके आधार पर, RBI ने जो घटनाक्रम किया उसके आधार से पता चला है शुभम कि
बैंकों की तरफ से अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया। बैंकों ने ये कहा, भारत के बैंकों ने, कि उनका एक्सपोजर सुरक्षित है, उनके टोटल लोन पोर्टफोलियो में अडानी का एक्सपोजर सीमित है। ये बात सही है क्योंकि बैंकों के पास और भी बहुत सारे लोन हैं, लेकिन ऐसी चर्चा है कि 11,574 करोड़ रुपए के अनसिक्योर्ड लोन भी हैं जो अडानी समूह जो बैंकों से अडानी समूह ने ले रखे हैं या पाइपलाइन में। इन अनसिक्योर्ड लोन को क्या बैंक रिकॉल करना शुरू करेंगे? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया की दो बड़ी एजेंसियां मूडीज और S&P अडानी समूह के बॉन्ड्स को लेकर अडानी समूह की साख को लगभग डाउनग्रेड करके या आउटलुक को चेंज कर चुकी। फिच ने बरकरार रखी है अडानी समूह की रेटिंग। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉन्ड बाजार में अडानी समूह की साख को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, देनदारी को लेकर। ऐसी स्थिति में जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं उनका क्या होगा, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। तो अगर आप करीब से देखें तो ये बड़ा प्रेशर पॉइंट होने वाला है अडानी समूह के लिए अनसिक्योर्ड लोन का, कि इसे कैसे मैनेज किया जाएगा, क्या अडानी समूह इसका ये अनसिक्योर्ड लोन वापस कर पाएगा। एक और जो महत्वपूर्ण चीज हमें आने वाले समय में दिखाई देगी कैपेक्स प्लान को लेकर या बाकी निवेश को लेकर, कि कितनी ऐसी सरकारी परियोजनाएं हैं जिन सरकारी परियोजनाओं में अब सरकार के साथ अडानी समूह आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि बहुत सारी आने वाली परियोजनाएं। आंकड़ा यह है कि अडानी समूह के पास बॉन्ड्स के तौर पर शुभम करीब इस समय हर तरीके की बारोइंग उपलब्ध है। जो पूरा एक्सपोजर है अडानी समूह का, उस एक्सपोजर में रूपी बॉन्ड्स भी हैं, उसमें विदेशी मुद्रा बॉन्ड भी हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बारोइंग्स भी हैं, हम आंकड़ा देख रहे थे, और इसके अलावा इंटर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती अब अगले 5-6 हफ्तों के अंदर ये दिखाई देगी कि क्या जो देनदारियां आ रही हैं उन्हें चुकाया जा सकता है कि नहीं। और उस एक देनदारी को चुकाने की कोशिश आज अडानी समूह की तरफ से की गई, जिसमें वो सबसे पहले शेयरों के बदले जो कर्ज लिए गए उन्हें वापस किया जा रहा है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ से समय बेहद चुनौतीपूर्ण शुरू होता है कर्ज को लेकर। और पूरा का पूरा एम्पायर, पूरा कारोबारी प्लान, चूंकि लॉन्ग टर्म परियोजनाएं हैं, इनको आप इक्विटी से नहीं चला सकते, तो ये सारी की सारी परियोजनाएं कर्ज पर केंद्रित थी। आवा ज इंटरेस्टिंग वीडियो જોવા માટે આપ મની 9 ગુજરાતીની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો। સાથે જ રેડ આઇકન બટન દબાવજો। એટલું જ નહીં, મની 9 ગુજરાતીના Facebook પેજને પણ આપ લાઈક કરી શકો છો અને Twitter અને Instagram આ બંનેને ફોલો કરવાનું ના ભૂલતા, કારણ કે સમજ છે તો સહજ છે।